वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अमन सलामती वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप सभी दोस्तों के लिए मैं तहे दिल से अपने रब से दुआ करती हूँ कि मेरा रब आप सबको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे रखे और हर किस्म की बीमारी और तकलीफ़ से दूर रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक बेसिक भी कह लें कि नीड है उस बात को समझने की जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, रमज़ान आने वाला है, कुछ दिन रह गए हैं रमज़ान आने में, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो हमारे रोज़ेदारों के लिए, ख़ास तौर पर उन रोज़ेदारों के लिए जो कि चाहते हैं कि वो प्रॉपर जितनी भी फ़र्ज़ इबादत हैं रमज़ान में वो उसको खुश असलूबी से अदा कर पाएँ। लेकिन क्या होता है कि छोटे छोटे कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं रमज़ान में रोज़े रखने की वजह से। होता क्या है कि बेसिकली कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है हमारे डाइट प्लान के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें रोज़े रखने में भी मसले मसाइल पेश होते हैं और सहरो अफ्तारी में भी। होता क्या है कि फिर उसकी वजह से जिस्मानी तौर पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी तकलीफ़ आ जाती हैं कि जिसकी वजह से अक्सर रोज़ेदारों को अपने रोज़े छोड़ने पड़ते हैं, या फिर अगर वो रोज़े रख रहे होते हैं तो पूरा दिन रोज़े में उनकी तबीयत उस तरह खुशगवार नहीं होती कि जिसके साथ वो अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ पाएँ या रोज़ा पूरा कर पाएँ या बाकी जो भी इबादत और तस्बीहात वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो एक रमज़ान स्पेशल वीडियो है। इसमें हम कम्प्लीटली डिटेल में बात करेंगे कि रमज़ान के अंदर आप लोगों ने खाने पीने की क्या रूटीन रखनी है, किन चीज़ें हैं जिनसे आपने परहेज़ करना है कि उनका जो इस्तेमाल है आपके लिए वो ठीक नहीं है रमज़ान के दौरान। इसके अलावा हम सहरी और अफ्तारी के रिलेटेड बात करेंगे कि सहरी में हमें क्या चीज़ें खानी है और क्या नहीं खानी। इसके अलावा अफ्तारी का जो टाइम है तो अफ्तार के अंदर हमने अपनी ग़िज़ा के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो सिलेक्ट करनी है और कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी डाइट है जिसको हमने अवॉइड करना है। दोस्तों, बेसिकली होता यही है कि हमारी सिर्फ खाने पीने की जो रूटीन है उसमें कुछ चेंजेस आने की वजह से ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम जो है वो प्रॉपर्ली रोज़े को रख सकें। होता क्या है कि हम ऐसे खाने को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जो इतना कह लें कि प्रॉपर हज़म नहीं हो पा रहा होता, या ज़्यादा मुसल्लम वाले खाने इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादातर रोज़ेदारों को या तो स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कह लें कि स्टमक में पेन का मसला हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अक्सर लोगों को अल्सर भी हो जाता है, खट्टी डकारें आने का मसला, एसिडिटी का होना, हार्ट बर्न, ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं कि अक्सर ही लोगों को इनकी शिकायत हो जाती है रमज़ान में। बेशक कि उससे पहले उनको ये सारे जो स्टमक से रिलेटेड मसले मसाइल हैं वो ना भी हों तो वो रमज़ान में हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो हमारी खाने पीने की रूटीन है हम उसको चेंज कर देते हैं। हम उसे प्रॉपर तरीके से जो रोज़े के दौरान जो चीज़ें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, एक मुतवाज़न जो हमारी बैलेंस डाइट होती है, हम उसे मेंटेन नहीं रख पाते और उस क्या होता है कि उसके नतीजे में बहुत से बदअसरात हैं जो कि हमारे जिस्म के ऊपर रोनुमा हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर डाइट की कि रोज़ों में आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, आपने अपनी डाइट की जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, उसको सारा कैसे आपने मेंटेन करना है। और इसके बाद एंड में मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी कि अक्सर लोग जो कि प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते या फिर रोज़े के दौरान उनको ज़्यादा काम करना होता है, ज़्यादा मेहनत करनी होती है और वो क्योंकि पहले से भी कुछ
कमज़ोरी का शिकार होते हैं। फिर वो रोज़ा रखने के बाद भी अगर वो ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुस्ती का और कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, कि जिसकी वजह से ना वो जो अपनी डेली रूटीन की वर्किंग है उससे प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाते हैं, बल्कि जो इबादत करने में भी उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चलें दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उन चीज़ों की कि जिन्हें आपने रमज़ान के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, होता क्या है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें आप अपने नॉर्मल डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको सूट भी करती हैं, आपको हज़म भी होती हैं, फ़ायदा भी देती हैं। लेकिन होता क्या है कि रमज़ान में आपको हर चीज़ हज़म नहीं होती। आपने फ़ास्ट रखना है, पूरा दिन आपने भूखा रहना है, आपने सिर्फ सहरी और अफ्तारी करनी है। तो उसके लिहाज से ही आपने डाइट प्लान भी अपना बनाना है कि हम कौन सी चीज़ें हैं जो अब हम खाएँ और कौन सी चीज़ें जो अब हम ना खाएँ। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ इस बात को कि रमज़ान के अंदर आपने कौन कौन सी जो डाइट है, कौन सा फूड है जिसे आपने अवॉइड करना है, और अपनी ना सहरी ना अफ्तारी दोनों में से किसी भी चीज़ की रूटीन में आपने उसे ऐड नहीं करना। दोस्तों, ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा मिर्च हो, मसाले हों, यानी कि जैसे कह लें मुर्ग मुसल्लम वाली चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग हैं कि सालन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे खाने खाने से आप कोशिश करें कि आप रमज़ान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। दोस्तों, बेसिकली जो इन चीज़ों से रोका जाता है कि आपने रोज़े में ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी, मिर्चों का इस्तेमाल कम से कम करना है। तो वो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि इस तरह के जो खाने हैं, उन खानों की वजह से अक्सर लोगों को जो है स्टमक का इशू हो ही जाता है, और सीने में जलन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। सीने की जो जलन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी कह लें कि पैदा कर दे, क्योंकि क्या होता है कि आपको गैस चढ़ना शुरू हो जाती है। डकार आ जाए तो ठीक है, अगर डकार नहीं आती तो उससे सर दर्द का मसला भी शुरू हो जाता है, और सर दर्द की वजह से चक्कर भी आने लगते हैं, और अजीब सी कमज़ोरी और चिड़चिड़ाहट है जो पेशेंट महसूस करने लगता है। इसलिए बेहतर है दोस्तों कि आप अगर चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी तकलीफ़ आपको ना झेलनी पड़े रोज़े के दौरान, और आप अच्छे से अपना रोज़ा पूरा कर लें, तो बेहतर होगा कि आप इस तरह के मसाला जात वाले और मुर्ग मुसल्लन वाले ज़्यादा ऑयल वाले जो खाने हैं, इस तरह के हैवी खानों को अवॉइड करें, ताकि जो आपका निज़ाम हज़म है वो बिल्कुल ठीक रहे। रमज़ान के दौरान आपको सहरी भी अच्छे से हज़म हो सके, आपको अफ्तारी भी हज़म हो सके, और सारा दिन जो है वो जिस्मानी तौर पर आप ठीक रहे, इस सिचुएशन में रहे कि आप अपने काम भी जो है डेली रूटीन के वो प्रॉपरली आप उन्हें परफॉर्म कर सके, और जो आपकी इबादत है उसके अंदर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए, आपकी कोई नमाज ना छूट पाए, कोई भी इबादत जो आप करना चाहते हैं और फिर वो आप इस तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि होता क्या है कि जब स्टमक की पेन होती है तो बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, बैठ के इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पेशेंट ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता। स्टमक के अंदर बहुत पेन स्टार्ट हो जाती है बैठने से, या फिर लिवर पेन है, अक्सर जिगर के अंदर भी गर्मी हो जाती है। रोज़ों में ये भी शिकायत पाई जाती है पेशेंट में कि स्टमक में गर्मी और ये जो लिवर होता है, इन दोनों की गर्मी का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इनकी बेसिक रीज़न यही होती है कि हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा हैवी अगर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये अलामात हैं जो कि जिस्मानी तौर पर हमें पैदा हो जाती हैं और फिर आगे हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनती है। दोस्तों, ये तो बात की हमने कि रमज़ान में कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे हमने परहेज़ करना है। अब हम चलते हैं सहरी की तरफ। दोस्तों, बेसिकली आपने जो पूरा रोज़ा गुजारना होता है वो अपनी जो सहरी में आपने खाने पीने की जो भी रूटीन रखी होती है, आप वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सहरी में क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। जो खा रहे हैं चीज़ें वो जल्दी हज़म होने वाली हैं, वो देर से हज़म होने वाली हैं, और पानी की मिकदार उन चीज़ों में आप कितनी है
और कितनी नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि खुश्क हैं, उनमें पानी की मिकदार कम है और उसके साथ भी आप पानी नहीं प्रॉपर उतना ले पा रहे जो पूरे दिन की आपकी नीड है, तो फिर उससे क्या होता है कि आपको जिस्मानी तौर पर क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने लग जाती है आपके जिस्म में। उससे फिर क्या होता है कि यूरिन के भी इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपको पेशाब में भी कमी आ सकती है या पेशाब में जलन आ सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है यूरिन में, ये इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो आपने अपनी सहरी की रूटीन इस तरीके से बनानी है कि आप जो भी चीज़ सहरी के अंदर खाएं वो इस किस्म की ग़िज़ाएँ हों कि एक तो वो हज़म करने में इस तरह से हो कि फ़ौरी हज़म ना हो जाए कि आपको थोड़ी ही देर बाद भूख लग जाए, बल्कि ऐसी हो कि जो आपका पूरे जो रोज़े का टाइम ड्यूरेशन है वो उस पे भी आपको वो कंप्लीट कर सके। उसके साथ साथ पानी की मिकदार भी इतनी हो उस खाने पीने की जो सहरी में आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो पानी की भी नीड है पूरे उतने घंटे की इफ्तारी तक के वो भी पूरी हो सके। बात करें कि क्या खाएं आप सहरी में, तो दोस्तों कोशिश करें ऐसी ग़िज़ा लें जो उसमें कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा हो। रोटी कोशिश करें ज़्यादा खाएं। पराठा जो है उसको थोड़ा अवॉइड कर लें कि वो लोग जिनको थोड़ा हाजमे का मसला रहता है उनके लिए थोड़ा हैवी हो जाता है पराठा, कि उससे उनको थोड़ा बहुत जो हैवीनेस का मसला हो जाता है स्टमक की। तो कोशिश करें कि आप सहरी के अंदर रोटी खाएं और बाकी ग़िज़ाएँ भी ऐसी जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो, क्योंकि क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे आपको फ़ौरी तौर पर भूख नहीं लगती। वो हज़म करने का जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो इतना मेंटेन रहेगा कि सहरी से लेकर इफ्तारी तक का जो आपका टाइम है वो अच्छे से गुजर जाएगा। आप कोई मेहनत तलब भी काम कर रहे हैं रोज़े के दौरान तो वो आपको इतनी जल्दी उसकी वजह से कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, आपको भूख नहीं लगेगी। क्योंकि क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लोग ले रहे हैं सहरी में ज़्यादा मिकदार में जितनी ज़रूरत है पूरा रोज़े को गुजारने की, तो जो भी एनर्जी आपके जिस्म को पूरा दिन चाहिए होगी वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपको उतनी एनर्जी फराहम करेंगे और आपका जो रोज़ा है बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। दोस्तों छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जिनका आप ख्याल रख लें सहरी के अंदर, तो आपका जो रोज़ा है वो बहुत आसानी से गुजर जाएगा। और ये भी कह लें कि मेडिकली बात कर लें, यानी कि उनके मेडिकली भी बेनिफिट्स हैं, तबी फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे अब पानी के लिहाज से बात कर लें कि आपके जिस्म में पानी की मिकदार, अक्सर लोगों को ये बहुत शिकायत होती है, ख़ास तौर पर अगर गर्मी के रोज़े हों तो पानी जिस्म में कम हो जाता है। थोड़े से रोज़े रख के फिर पेशेंट की हालत ये हो जाती है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है पानी की कमी से और हॉस्पिटल पहुंच के ड्रिप्स लगाने तक की नौबत आ जाती है। तो सिर्फ कुछ चेंजेस हैं जो आप ले आएँ अपनी सहरी में, तो आप जो पानी की कमी का जो इशू है ये इंशाल्लाह आपको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों छोटी छोटी सी चीज़ें बताती हूँ। आप सहरी के अंदर 1 कप दूध लें और उसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप उस दूध के अंदर आप पानी मिला के उससे पी लें थोड़ा सा मीठा करके। तो इससे क्या होगा कि पूरा दिन जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी बहुत इससे मिलेगी, आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। इससे आपको एक तो पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और दूध शामिल होगा पानी के साथ तो वो आपको एनर्जी भी देगा। इससे क्या होगा कि तासीर भी ठंडी हो जाएगी। दूध की बेसिकली तासीर ठंडी नहीं होती, लेकिन जब आप उसमें 1 कप दूध के अंदर 1 से 1.5 कप पानी मिला देंगे तो उसकी तासीर क्या है वो ठंडी हो जाएगी और आपको सारा दिन प्यास भी नहीं लगेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दही की लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी में तो वो भी करें, आप लस्सी बनाकर पिएं। एक तो लस्सी का जो सबसे अच्छा फ़ायदा होगा कि वो पूरे रोज़े के दौरान अगर आपको किसी को हो जाता है कि हमें बदहज़मी का इशू होता ही होता है रोज़े में, तो एक तो उनका वो बदहज़मी का जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। वो जो भी कुछ खाया होगा उन्हें सहरी में वो ईज़िली हज़म होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हाजमे में। इसके अलावा कमज़ोरी महसूस नहीं होगी पूरा दिन और प्यास का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। वो लोग जो कहते हैं कि हमें कुछ ही घंटे के बाद रोज़े में प्यास लगने लग जाती है, तो वो अगर सुबह सहरी में दही की लस्सी का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनको पूरे रोज़े में प्यास नहीं लगेगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने बात की कि हमने सहरी में ऐसी डाइट लेनी है जो पूरा दिन की हमारी जो एनर्जी है वो उसे मेंटेन रख सके,
तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी टिप कि आप खजूरों का इस्तेमाल करें सहरी में। लोग क्या करते हैं, रमज़ान में अफ्तारी में तो खजूरों को इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अफ्तारी की तक ही उसको लाजिम व मलजूम रखा हुआ होता है, सहरी में इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ ये कि बस ये तो रोज़ा खोलने के लिए ही हमने इस्तेमाल करनी है, तो ऐसा नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ उसको अफ्तारी में इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि आप सहरी आपने कर ली है, उसके बाद आप 4-5 खजूरें आप खा सकते हैं, 3-4 खा लें। कोशिश करें अगर 5 खजूरें आप खा लेते हैं सहरी में, तो पूरा दिन आप जितना भी काम करते हैं, चाहे कितना ही मेहनत तलब आप काम क्यों नहीं कर रहे, जैसे कि मज़दूर तबका है, मेहनत कश काफ़ी काम करते हैं, थकावट हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, काम करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो वो लोग सहरी के साथ जो भी रोटी खाते हैं खाना और जो भी साथ डाइट ले रहे हैं, उसके साथ 5 खजूरें अगर वो सहरी में खा लें, तो यकीन माने कि पूरा दिन उनके जो जिस्म में है वो ग्लूकोज की जितनी मिकदार ज़रूरी है एनर्जी के लिए, वो पूरा उस दिन उसको मेंटेन रखेगा और वो जितना भी काम करेंगे उन्हें कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। कोशिश करें थोड़े से फलों का भी अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे फल जो कि पानी की मिकदार जिनमें अच्छी होती है, तो ऐसे फलों का भी ताज़ा फल इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह वो भी आपकी जो पानी की कमी है जिस्म में वो नहीं होने देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत अच्छी चीज़ कि अक्सर लोगों को रमज़ान में पानी की जैसे कमी हो जाती है, उसके साथ आंतों की खुश्की का मसला हो जाता है, बहुत से लोगों को कब्ज़ रहने लगती है रोज़े में। तो वो ऐसी डाइट लें जो कि फ़ाइबर रिच हो, जैसे बेसिकली एक दलिया है, दलिया बहुत अच्छा फ़ाइबर का सोर्स है। आप दलिया इस्तेमाल करें सहरी में, और अगर दलिए को दूध और शहद के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन माने कि ये इससे अच्छा कोई आपको वो सहरी में नहीं मिल पाएगा कि फ़ाइबर्स के सोर्स के तौर पर ये बहुत अच्छी डाइट होगी। ये इंशाल्लाह आपकी आंतों में अगर खुश्की आई हुई है और उसकी वजह से आपको कब्ज़ का मसला रहता है रोज़े में, तो ये आपकी आंतों की खुश्की को दलिया शहद और दूध के साथ अगर आप लेते हैं, तो आंतों की जो भी खुश्की का मसला है वो रिकवर हो जाएगा और कब्ज़ का भी मसला इंशाल्लाह पूरा रमज़ान आपको नहीं होगा। और कोशिश एक और चीज़, जैसे मैंने पहले बात की कि मुर्ग़ मुसल्लम का इस्तेमाल ना करें, तो कोशिश यही करें कि रोटी आप खा रहे हैं तो ये नहीं कि हम पराठा नहीं खा रहे, रोटी खा रहे हैं तो अब हम इसके साथ ज़्यादा ऑयल वाली, ज़्यादा मिर्च मसालों वाली चीज़ें खा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश करें कि कम मसाला जात वाली जो चीज़ें हैं आप उसे इस्तेमाल करें। दाल खा लें, रोटी के साथ आप सहरी में दाल अगर लेते हैं तो ये भी सहरी के लिए एक अच्छी डाइट है। दोस्तों सेहतमंद रोज़ा अगर आपने रखना है ना, कि सारा दिन आपको कोई परेशानी नहीं है वीकनेस की, या जो भी जिस्मानी तौर पर मसले मसाइल आ रहे होते हैं उनकी भी हम आगे बात कर लेंगे, तो उन सब के लिए ज़रूरी है कि आप एक भरपूर सहरी कर रहे हैं। भरपूर सहरी करेंगे तो सारा दिन के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। बस कोशिश यही करनी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि रोक नहीं खाने, तेज़ मिर्च मसालों वाले खाने और पराठे इस किस्म की चीज़ों से जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। मोस्ट स्पेशली तो वो लोग जिन्हें स्टमक का प्रॉब्लम है या जिगर की गर्मी का मसला है, वो तो कोशिश करें कि वो इस तरह की चीज़ों पूरे रमज़ान ही वो इसे अवॉइड करें, सहरी अफ्तारी दोनों में ही अवॉइड करें तो बेहतर है। इसके अलावा पानी का सिर्फ यही नहीं करना कि आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो अब आप सहरी में पानी ही नहीं पी रहे। जैसे अक्सर लोग हैं जो लस्सी पी लेते हैं तो कहते हैं बस अब हमने पानी नहीं पीना। कोशिश करें कि एक टाइम, एक तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल अफ्तार एंड होने वाला टाइम है तब आप खाते हैं, फिर उसके बाद पानी पीने के लिए तो टाइम बचता ही नहीं है। तो कोशिश करें तो सहरी करने से पहले भी जितना पॉसिबल है आप पानी पी सकते हैं उतना पिएँ, और सहरी का जो एंड का वक्त है उससे कुछ टाइम पहले रख के सहरी कर ले, ताकि आपको सहरी करने के बाद कुछ इतना टाइम मिल जाए कि आधा घंटे बाद आप पानी को भी सहरी करने के बाद भी पी सकें। कोशिश यही किया कि सहरी करते फ़ौरन बाद पानी ना पिए, आधे घंटे का टाइम रखें। सहरी का टाइम ख़त्म होने से आधा घंटा पहले आप कोशिश करें कि आप अपनी सहरी कर चुके, ताकि उसके बाद आपको टाइम मिले कि आप थोड़ा सा पानी भी पी सकें, ताकि आपको जो मेजर इशू यही बनता है गर्मियों के रोज़े में कि मसला हो जाता है पानी की कमी का, उसकी वजह से पेशेंट बीमार हो जाता है। तो आप रोज़ेदार के लिए ये ज़रूरी है कि पानी जितनी मिकदार में वो ले सकता है रमज़ान में उतनी मिकदार में पिए।
अब हम चलते हैं अफ्तारी की बात करते हैं कि हमने अफ्तारी में क्या करना है, कौन सी चीज़ें खानी है जिससे हम अपनी अफ्तारी को सेहतमंद बना सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात तो मैं सबसे पहले करूँगी कि वो लोग जो इस बात को बहुत आम किया हुआ है कि अगर ये आप पूरा दिन भूखे रहे हैं तो अब आप ओवर ईट कर लें अफ्तार में, तो ये काम तो बिल्कुल ना किया करें। वो लोग जिन्हें पूरा साल बदहज़मी का मसला नहीं होता, उनको रमज़ान में सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि वो रोज़े खोलते ही बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं कि फिर वो खाना उनको हज़म नहीं हो पाता, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो काइंडली अफ्तारी में ओवर ईट को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अफ्तारी में इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि रोज़ा खोलने की जो सुन्नत है अवलीन वो यही है कि हम अपना जो रोज़ा है उसे खजूर से अफ्तार करें। तो आप कोशिश यही करें कि आप अपनी अफ्तारी में सबसे पहले खजूर को इस्तेमाल करें। एक ही खजूर खाना ज़रूरी नहीं है, 3-4 खजूरें खाएँ। मैंने जैसे पहले बताया कि खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में आपको एनर्जी देती है। तो अगर सारा दिन आपको मेहनत करने से कमज़ोरी हो गई है, तो आप रोज़ा अफ्तार करते हुए 2-3 खजूरें खा लेते हैं, तो वो आपकी सारे दिन की जो भी कमज़ोरी आई होगी, वो उससे रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा कोशिश करें जैसे कि अगर गर्मियों के रोज़े हैं तो आप शिकंजीन बना के पिएँ, नींबू पानी जो होता है वो आप बना के पिएँ, तो वो आपकी जो पानी की कमी अगर आई है जिस्म में उसे भी कवर कर देगी, प्यास जो है आपकी, और आपको ताकत भी देगी। इसके अलावा जूस अगर पीना पसंद करते हैं तो अफ्तारी में कोशिश करें कि ये फ्लेवर्स वाले जो जूस हैं इसका इस्तेमाल ज़रा रमज़ान में तर्क कर दें। ताज़ा जो फल हैं घर में उनका फ्रेश जूस बनाएं और उसको ही अफ्तारी में इस्तेमाल करें, और खाने के फ़ौरी बाद ना पिएँ आप रोज़ा अफ्तार करके। तब खाना, जो भी चीज़ आप रोटी खा रहे हैं या और कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, तो उसको खाने से पहले जो है वो जूस का इस्तेमाल करें, खाने की चीज़ खाने के बाद ना करें। उससे क्या होता है कि पेट जो है वो मैदा जो है वो भरा-भरा सा हो जाता है, फूल जाता है, और उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है कि स्टमक का जो भारीपन हो जाता है, फिर वो खाना हज़म करने में उसमें थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है। जैसे मैंने बात की कि सहरी में आपने ज़्यादा हैवी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसी चीज़ को आपने नोट रखना है अफ्तारी के लिए भी, कि अफ्तारी में भी आपने ज़्यादा, जो अक्सर लोग हैं बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अफ्तारी में, तो उसको भी अवॉइड करें। थोड़ा मुँह का जायका जैसे ख़राब हो जाता है अक्सर रोज़े में, तो आप अच्छा लगता है अफ्तारी में तली हुई चीज़ें तो लोग लेकिन ज़्यादा ही उसका इस्तेमाल करें, तो कोशिश करें कि हल्का-फुल्का, आप पकोड़े खाना चाहते हैं, आप फ्राइज़ खाने, तो सिर्फ़ थोड़ा बहुत चखने के लिए 1-2 पकोड़े खा लें। ये नहीं कि प्लेटें भर-भर के पकोड़े खा रहे होते हैं, तो फिर उसने स्टमक का जो है वो हाल काफ़ी ख़राब कर देना होता है। इसलिए कोशिश करें कि जो फ्राई चीज़ें उसको कम से कम मिक़दार मिले, हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और चीज़ कि अक्सर लोग जो है इफ्तार में खट्टी चीज़ें खा लेते हैं, और खट्टी चीज़ें खाने के बाद क्या है फिर वो दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप किसी भी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल इफ्तारी में अपनी करते हैं तो उसके बाद दूध बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जब हम कोई इस तरह की खटास वाली चीज़ के बाद दूध इस्तेमाल करते हैं तो उससे बदहज़मी होने का, डायरिया होने का जो चांस है, ख़तरा है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप देखें कि अगर आपको डायरिया हो गया है या आपको बदहज़मी हो जाए, तो फिर जो मज़ीद आगे रोज़े हैं वो रखने में आपको इशू आएगा, अपनी इबादत जो है वो आप अच्छे से अदा नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से हमारी जो फ़र्ज़ इबादत है वो हमसे छूट जाए। दोस्तों, कोशिश करना है आपने कि इस तरह की कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी जो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो ख़राब कर दे। कोशिश करें कि ऐसी अच्छी-अच्छी और सॉफ्ट चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो एक तो हज़म होने में भी आसान हो और आपके जिस्म को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। दोस्तों, ये छोटी-छोटी बेसिक बातें थी जो अवॉइड करनी थी और जिनको आपने अपनाना था रोज़ों के दौरान। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकली के कौन-कौन से इश्यूज़ हैं जो कि डाइट का जो प्लान है वो ख़राब हो जाए, या फिर अगर प्रॉपर कोई सहरी इफ्तारी नहीं ले पा रहा तो उससे क्या-क्या मसले मसाइल हैं जो पेश आ सकते हैं रोज़ेदार को।
दोस्तों होता क्या है कि अगर आप मुनासिब मिक़दार में पानी नहीं ले रहे रोज़े में, आप सहरी में, इफ्तारी में और प्रॉपर मिक़दार में आप वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करें, यानी कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको ग्लूकोज़ की जितनी मिक़दार चाहिए वो सब डाइट पे आपकी नहीं मिल रही, तो आप सारा दिन फिर जब सहरी के बाद आपने पूरे रोज़े में जो भी काम काज करने हैं, चाहे घर में रहने वाली ख़वातीन या बाहर जाके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या मर्द हज़रात हैं, कुछ जो है बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम करते हैं, जैसे कि हम मज़दूर तबके की बात कर लें। ऐसे लोगों में फिर क्या होता है कि कमज़ोरी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। कुछ ही घंटे के काम के बाद उनके जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं आ पाती कि वो काम करें, जिसकी वजह क्या होती है कि वो कुछ रोज़े रखते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि जब फिर वो इस कमज़ोरी के और थकावट के साथ काम करने लगते हैं तो अक्सर क्या होता है, एक तो ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से बेचैनी होती है और अक्सर कमज़ोरी की वजह से चक्कर बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। जो नब्ज़ है पेशेंट की वो कमज़ोर होने लगती है और जब ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो रही होती है तो पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं। अक्सर रोज़ेदारों में ये हो जाता है, ख़ास तौर पे जो गर्मी के रोज़े हैं, क्या होता है कि अचानक ही बीपी लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा कमज़ोरी से, जो पल्स रेट है वो हमारा गिर जाएगा, पेशेंट को ठंडे पसीने आएँगे और उसके साथ बेहोशी हो जाएगी। तो ये बहुत कॉमन सी सिम्पटम्स हैं जो देखने में आती है रोज़ेदारों को अक्सर ही, जो कि प्रॉपर तौर पर सहरी और इफ्तारी नहीं कर पाते, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बीमारी से उठे होते हैं, या ख़ास तौर पर कुछ लड़कियां या कुछ बच्चे जिन्हें कमज़ोरी होती है जिस्मानी बहुत ज़्यादा और उनके लिए रोज़े रखने मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो कि बेसिकली तो हमारे दिल को सेहत देने के लिए है। ये हार्ट पेशेंट जिन्हें मसला होता है दिल की कमज़ोरी का, उनके लिए है कि ये बहुत अच्छी है, दिल को ताकत देने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो जिस्मानी तौर पे ये बेसिक वीकनेस के जितने भी सिम्पटम्स हैं, जैसे कि हमने बात करी नब्ज़ की कमज़ोरी का, बीपी लो होने का, चक्कर आने का और जिस्मानी तौर पर थकावट का, तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये इन तमाम अलामात को रिकवर करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर ये तमाम अलामात किसी रोज़ेदार में मौजूद होती हैं और उसकी वजह से उन्हें मसला होता है अपना पूरा रोज़ा परफॉर्म करने में, तो आप कोशिश करें कि आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर लें। सहरी में भी आप इस्तेमाल कर लें, सहरी के दौरान आप थोड़ी सी जो सहरी की है उसके बाद इन ड्रॉप्स को लेके बकाया सहरी कर लें, और इसके बाद अफ्तारी जब आपने किया, अफ्तारी के बाद भी आप यानी कि 2 दफ़ा दिन में इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर लें। 15 कतरे आप इसके इस्तेमाल करें, आधा कप पानी ले लें, उसके अंदर 15 कतरे मिला के आप इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह सारा दिन आपको किसी किस्म की कमज़ोरी का मसला नहीं होगा, बीपी लो का मसला नहीं होगा, नब्ज़ आपकी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, फेंट नहीं होंगे, ठंडे पसीने आना या बेहोशी कमज़ोरी की वजह से, सर चकराना, इस किस्म के जितने भी इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह आपको इनमें से किसी को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर्ली हेल्दी होंगे तो आप इंशाल्लाह अपनी जितनी भी इबादत हैं वो उसको आप अच्छे से अदा कर पाएंगे। रमज़ान बहुत ही मुबारक महीना है हम तमाम मुसलमानों के लिए, बहुत सारी बरक़ात हैं इसकी, बहुत सारी जो नेमतें हैं, रहमतें हैं हम पर इस महीने में नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस मुबारक महीने की बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आप ये ड्रॉप्स अगर इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद जो भी अजीब सी सुस्ती आ जाती है, नकाहत आ जाती है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता, कोई काम नहीं किया जाता, तो वो इंशाल्लाह इस सब को फ़ौरी तौर पर दूर कर देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों आज का, कोशिश किया कि पूरा कवर कर सकूं वीडियो के अंदर इन तमाम इम्पॉर्टेंट बातों को। अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह गई हो तो, या कोई और फर्दर इशू इसके अलावा आपको रोज़े में फ़ेस करना पड़ता है जिसकी वजह से आपका रोज़ा मुश्किल हो जाता है, हिम्मत नहीं होती रोज़ा रखने की, या अगर रोज़ा रख लिया है तो सारा दिन गनूदगी तारी रहती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती, कमज़ोरी रहती है, कोई काम नहीं किया जाता, तो अगर इस तरह का कोई भी मसला मसाइल है, फर्दर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो भी चीज़ें दोस्तों आपको परहेज़ करने के लिए बताई गई है, कोशिश करें
कि परहेज़ कर लें। बाकी उम्र मुसल्लम वाले जो खाने तो डेली रूटीन में भी हमारे लिए ठीक नहीं होते, लेकिन कोशिश करके 1 महीने की बात है, रमज़ान में इनको जितना अवॉइड कर सकते करें। पकौड़े हैं, समोसे हैं, खाने को दिल करता है सिर्फ थोड़ा सी मिकदार में लें, ज़्यादा ना लें। और कोशिश करें कि डेली भी ना लें, 2-3 दिन छोड़ के गैप डाल के लें। और रसदार चीज़ों का इस्तेमाल जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें, क्योंकि ज़्यादा इश्यूज़ जो लोगों को आते हैं रमज़ान में वो पानी की कमज़ोरी की वजह से ही कमी की वजह से ही आते हैं। जब जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो बहुत सारे और भी मसाइल हैं जो दरपेश होते हैं। तो कोशिश करें सिर्फ डाइट आप अपनी प्रॉपर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा दिन रोज़े में किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। ना जिस्मानी कमज़ोरी का मसला होगा, ना पानी की कमी का मसला होगा, और ना ही ये जो चिड़चिड़ाहट आ जाती है कमज़ोरी की वजह से। अक्सर लोग हैं जो रोज़े में इस बात की शिकायत करते हैं कि या तो हमें नींद आती रहती है, और अगर हम जागने की कोशिश करते हैं तो हमें गुस्सा बहुत आता है, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये जितने भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह ये सब ख़त्म हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे से अपना रमज़ान गुजार सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें हिम्मत दे के हम तमाम इबादत को खुश असलूबी से अदा कर सकें। थैंक यू।